नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस और तिरंगा यात्रा पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस में क्या हो रहा खुद उन्हें भी नहीं पता। बिलासपुर जिले के राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बुजुर्ग महिला ने राजस्व अधिकारियों पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाते हुए दी आत्महत्या की धमकी। छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बहुचर्चित फिल्म श्रृंखला मोर छैया भुइया की तीसरी कड़ी जल्द होगी रिलीज। निर्देशक सतीश जैन फिल्म कलाकारों संग बिलासपुर पहुंचे। मुख्य समाचारों के बाद आप खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में शौर्य और सम्मान की भावना से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस द्वारा तिरंगा और न्याय यात्रा निकाली गई, जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर उनकी सराहना की। इस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का तीखा बयान सामने आया है। अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में किस आधार पर फैसले लिए जाते हैं, क्या कहा जाता है और क्या किया जाता है, ये किसी को समझ में नहीं आता। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जो यात्रा पूरी ही नहीं हुई, जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, उस यात्रा की बधाई देना भी कांग्रेस की कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब समाप्ति की ओर है और जनता इसका मूल्यांकन कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे और विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से संचालित होती हैं और उसकी नियमित समीक्षा की जाती है ताकि अधिक से अधिक लाभ जनता तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे के दौरान 3 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनका कार्य पूर्ण भी हो चुका है। तिरंगा यात्रा को लेकर अरुण साव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को पहचाना है। पाकिस्तान में चल रहे आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर भारतीय सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। इस वीरता को नमन करते हुए और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने की प्रेरणा से भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से सफल हुआ है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया है, दुनिया के सामने हिंदुस्तान में सिंदूर की ताकत समझ में आई है, दुनिया को भारतीय सेना के शौर्य समझ में आया है, दुनिया को भारत का जो नेतृत्व है, सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, वो दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। और इसलिए देश के लोग स्वप्रेरणा से सेना के समर्थन में नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने लगातार पूरे देश भर में स्वप्रेरणा से लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। ये हमने देखा किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश ने उत्साह और उल्लास मनाया है। हमका नजर आएगा। देखिए, कांग्रेस के जो हालात हैं, कांग्रेस में कैसे निर्णय होते हैं, कांग्रेस के नेता बोलते क्या हैं, कहते क्या हैं, ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जैसे कांग्रेस पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है और राहुल गांधी को चाहिए था कि विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा चिट्ठी लिखते, लोकसभा चुनाव के बाद भी चिट्ठी लिखते, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के बाद चिट्ठी लिखते, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी साफ हुई उसके लिए चिट्ठी लिखते। जो न्याय यात्रा पूरी हुई ही नहीं, जिस न्याय यात्रा में कुछ हुआ नहीं, उस यात्रा पर बधाई नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं तो अच्छी बात है। कांग्रेस इसी तरह से आगे बढ़े। नगर निगम में जैसे शून्य हुई है, आने वाले सभी स्थानों पर कांग्रेस शून्य में बढ़े, अच्छी बात है। देखिए, राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं संचालित होती है, जो राज्य सरकारें नीचे तक उसको क्रियान्वित करती हैं। तो केंद्र सरकार लगातार राज्य में चल रही योजनाओं की समीक्षा करती है,
उसकी आवश्यकताएं क्या है और कैसे अधिक उन योजनाओं को कारगर बनाएं, छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ केंद्र सरकार की योजनाओं का हो, इसके लिए समीक्षाएं बैठक करते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक जाना है। और इसलिए देख रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार के जो मंत्री आते हैं छत्तीसगढ़ को कुछ देकर ही जाते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के लोगों के भलाई के लिए कुछ कर कर जाते हैं। कल जब शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास उन्होंने दिया है। जो वादा हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का किया था वो अब पूर्ण हो गया। 1.5 साल में ही 18 लाख आवास की स्वीकृति भारत सरकार ने हमको दे दी है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास प्लस प्लस योजना में भी लाखों लोगों को आवास मिलेगा और मनरेगा में भी उन्होंने और राशि देने के लिए कहा है। तो निश्चित रूप से केंद्र के जो मंत्री आते हैं, शिवराज सिंह जी भी आए, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। बिलासपुर जिले के राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी तहसीलदार तो कभी पटवारियों की करतूतें उजागर होती रहती हैं। अब एक नया मामला बेलतरा की रहने वाली बुजुर्ग महिला कौशल्या जायसवाल ने उठाया है, जिसने राजस्व अधिकारियों पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की धमकी दी है। मंगलवार को पीड़ित महिला कौशल्या जायसवाल बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और मीडिया के सामने अपना दर्द बयान किया। महिला का कहना है कि वो बीते कई वर्षों से अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने बताया कि बेलतरा बाजार चौक में स्थित उसकी 12 डिसमिल जमीन को बिना उसकी जानकारी और सहमति के विनोद जायसवाल नाम के व्यक्ति ने अपने नाम पर दर्ज करवा लिया है। इतना ही नहीं, उसमें से 7 डिसमिल जमीन को ऑनलाइन भी चढ़ा लिया गया है, जिससे वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। महिला ने बताया कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी इस जमीन पर मकान निर्माण शुरू किया था, लेकिन निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया और अब अधिकारियों द्वारा मकान को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये स्थिति उसके लिए बेहद दुखद और अन्यायपूर्ण है। कौशल्या जायसवाल ने बताया कि उसने एसडीएम, तहसीलदार, आरआई और पटवारी सभी से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसने इस पूरे मामले में अधिकारियों पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि जल्द ही उसे न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। ये मामला एक बार फिर जिले के राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। प्रशासन को अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करनी होगी, ताकि पीड़ित महिला को न्याय मिल सके और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। साल से मैं आता हूँ कलेक्टर ऑफिस में, 20-25 साल से आता हूँ मैं अपन समस्या लेके कलेक्टर ऑफिस में। कोई सुनवाई नहीं होते। तहसीलदार, पटवारी, आरआई और एसडीएम सब जमीन ला आन के नाम विनोद जायसवाल के मैं कर दिए और घर खाली करवाए के आदेश भी कर दिए एसडीएम, तहसीलदार। मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं आत्महत्या करे चाहत हूँ कलेक्टर ऑफिस में और मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखा था। मेरे रहे के घर नहीं, छोटे छोटे बच्चा है। वो तो कलेक्टर ऑफिस आप आए तो क्या बोले कलेक्टर? नहीं लिया, कागज को दे दिया, जाओ स्टे लगाओ के दिए। कितने दिन से आप यहाँ आवत हो? 25 साल हो गए मुला आवत है। हाँ, पावलंग लेके 25 साल कहाँ से। पे हो? तो जमीन वमीन बता। बेलतरा बाजार के पास में है, 12 डिसमिल जमीन है। मोर नाम मोर माँ के मिले, नीचे हाँ मोर नाम वो 12 डिसमिल जमीन में मोर एको डिसमिल मोर नाम नहीं बताते, सब लोग ओकरे नाम कर दी। 7 डिसमिल जमीन के ओकर ऑनलाइन कर दी है। आपके क्षेत्र में विधायक से मिले? विधायक लग मिले हैं तो जावे सरपंच लगे, सरपंच लग गए तो वो कुछ नहीं कहा थे। सरपंच भी दिए है, अपन फोन नंबर भी दिए है विधायक, तब सरपंच भी कुछ नहीं करा थे कार्रवाई। अभी का बोली से तो कलेक्टर जा कलेक्टर वही लंग बगल में रही, एसडीएम में रही तो काका बोल दी फोन में, कहाँ कहीं जाते हैं स्टे लगा दे तो जमीन यहाँ अपील कर, वहाँ अपील कर, कहाँ अपील करे है। तो मैं कहीं एसडीएम में करे हूँ, कलेक्टर में करे हूँ अपील। तभी भी मैं कह मोर जमीन ला आदेश कर दी है, तोड़े के आदेश कर दिए। तो बचाव खातिर कागज दे ले ले नहीं ले, कागज का रख दी। जमीन में गृह निर्माण भवन के निर्माण भी हो गए है का? हाँ, नहीं मैं हम आवास के निर्माण करे हम तो ओला रोक दिया, ओखर नाम कर दिया, तोड़े के आदेश भी कर दिए मोर आवास ला। हाँ, विनोद जायसवाल के नाम आरआई पटवारी। विनोद जायसवाल कौन है? कोई नहीं कुछ नो है, पारिवारिक नो है, दूसरे आदमी हो, दूसरे चे। अपन नाम परिचय बताओ। मोर नाम बेलतरा, मैं बेलतरा के रहने वाला कौशल्या जायसवाल हूँ। पति के नाम विश्वनाथ जायसवाल है मोर। ठीक। हाँ,
बहुत परेशान हूँ मैं, 15-20 साल से परेशान हूँ मैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बहुचर्चित फिल्म श्रृंखला मोर छैया भुइयां की तीसरी कड़ी जल्द ही प्रदेश के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म के प्रमोशन के लिए निर्देशक सतीश जैन अपनी टीम और अपने कलाकारों के साथ बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए फिल्म की कहानी और उद्देश्य को साझा किया। निर्देशक सतीश जैन ने बताया कि मोर छैया भुइयां तीसरी कड़ी एक पारिवारिक ड्रामा है और एक्शन से भरपूर फिल्म है, जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक संदेशों को बखूबी प्रस्तुत करती है। ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर उनकी मिट्टी और परंपराओं से जोड़ने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस कड़ी को छैया भुइयां 2 की तरह ही भरपूर प्यार मिलेगा। फिल्म के कलाकार दीपक साहू और अन्य सदस्यों ने बताया कि इसमें पिछली कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के साथ साथ मनोरंजन का भरपूर डोज देगी। छैया भुइयां 3 में खास ये है कि ये छैया भुइयां के टाइप का उसके जैसा ही कहानी है, लेकिन ये बिल्कुल नई कहानी है। जैसे छैया भुइयां 1 और छैया भुइयां 2 की सेम कहानी थी, लेकिन ये कहानी जो छैया भुइयां 2 है, जहाँ ख़त्म हुई थी उसके बाद की कहानी, उसके आगे की कहानी, हम यही बात बता भी रहे लोगों को, और एक्चुअल में और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके गाने ऑलरेडी खास बोल रहे हैं कि इसके गाने बहुत सुपर डुपर, इतना हिट छैया भुइयां 2 का भी नहीं हुआ था। छैया भुइयां 1 के गाने सारे गाने हिट हुए थे, लेकिन 2 का भी सिर्फ एक गाना हिट हुआ था, मया के मौसम। इसके लगभग सारे गाने हिट हैं। जोहार, राम राम, प्रणाम। जैसे कि सर बताई से कि मोर छैया भुइयां हमेशा 2 भाई के कहानी होते, एक छोटे भाई के एक बड़े भाई के, तो मैं बड़े भाई के किरदार निभाता हूँ। और जैसे जो आदर्शवादी और सही मार्ग में चलने वाले बड़े भाई होते ओकर किरदार निभाता हूँ। और सर के निर्देशन में काम करके मुझे बहुत मज़ा आई से, बहुत बढ़िया अनुभव रही से, और उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत जनता मन ला पसंद आएगी। आपकी पहली फिल्म क्या भी करते हैं? एक पहली मोर और बहुत सारे फिल्म आ चुके हैं, ओकर प्रमोशन पर यहाँ भी आए रहे हो। ये मोर 5वां फिल्म है जो थिएटर में आई है। क्या कहना चाहेंगे बिलासपुर की जनता से? संगवारी मन ला राम राम, जय जोहार। आप मन छैया भुइयां 1 ला, मोर छैया भुइयां 2 ला बड़ माया दुलार दे रहे हो। अब आप मन के बीच आते हैं मोर छैया भुइयां 3, और जैसे कि सर बताए हैं कि मोर छैया भुइयां 1 और 2 सेम कहानी रही से, एक रीमेक रही से मोर छैया भुइयां 2। मोर छैया भुइयां 3, छैया भुइयां 2 जहाँ ले खत्म हुई रही से, वहीं ले कहानी आगे बढ़ते, सेम किरदार और नवा किरदार मन जुड़त है, तो आप मन ला बहुत मजा आए। बिलासपुर शहर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर निगम प्रशासन और वार्ड वासियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। अपोलो अस्पताल से रपटा पुल तक प्रस्तावित सड़क निर्माण योजना के तहत चांटीडीह और चिंगराजपारा क्षेत्र में 90 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाने की तैयारी की जा रही है। इस निर्माण कार्य का विरोध करते हुए मंगलवार को बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और ज्ञापन सौंपा। बता दें कि अपोलो अस्पताल के पास पहले ही 60 फीट सड़क निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत निगम प्रशासन ने कई अवैध मकानों और दुकानों को तोड़ा है। अब चांटीडीह और चिंगराजपारा में भी मकानों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में निगम की ओर से वहां के निवासियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है और मंगलवार को स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और विभिन्न दलों के नेता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब एक ओर 60 फीट सड़क बनाई जा रही है तो दूसरी ओर 90 फीट चौड़ी सड़क की क्या आवश्यकता है। इससे कई पुराने और पक्के मकान टूटने की संभावना है, जिससे लोगों को भारी नुकसान होगा। वार्ड पार्षद रेखा सूर्यवंशी ने बताया कि क्षेत्र में 80 से 90 फीट सड़क की कोई आवश्यकता नहीं है और बिना जन सहमति के ये कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे पर वार्ड वासियों का समर्थन करते हुए कहा है कि निगम को पहले जन सुनवाई करनी चाहिए थी। वहीं वार्डवासी पुष्पा सोनी ने कहा कि वे कई वर्षों से इस इलाके में रह रही हैं और अचानक इस तरह का नोटिस आना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। उन्होंने मांग की है कि पहले अधिकारियों को मौके पर सर्वे कर वस्तु स्थिति समझनी चाहिए, फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। इस बीच निगम अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे मौके पर जाकर पुनः सर्वे करेंगे और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वार्डवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। सड़क चौड़ीकरण होना है। चिंगराज, चांटीडीह, लिंगियाडीह से लेके पूरे रपटा तक के कांग्रेस के पार्षद, भाजपा के पार्षद, कांग्रेस के जो पूर्व पार्षद हैं, भाजपा के पूर्व पार्षद और आम जनता इसलिए आई है कि जो सड़क चौड़ीकरण है वो आप स्वागत है, आप सड़क चौड़ीकरण करिए, लेकिन किसी का घर उजाड़ के मत करिए। अगर आप 60 फीट का शुरू से लेते आए हैं तो आगे भी आप 60 फीट ही बनाइए, समानता का रूप दिखाइए। और हम किसी सड़क के चौड़ीकरण का विरोध नहीं करते हैं और हम लोगों ने आज कलेक्टर को इस बात में ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्टर का कहना है कि हम और कमिश्नर मौके पर जाएंगे। किसी का घर उजाड़ना
नहीं चाहते वो भी कह रहे हैं। हम लोगों ने भी उनसे अनुरोध किया है कि हमको भी सहयोग करिए और सड़क चौड़ीकरण में आम जनता आपको सहयोग करे। मांग पूरी होगी तो क्या करेंगे? अगर मांग पूरी नहीं हुई, समानता नहीं हुई, तो किसी पार्टीगत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। अपोलो के पास 60 फीट टूटा हुआ है, तो हमारे क्या बोलते हैं इलाके में भी 60 फीट टूटना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रास्ता है जो ऑलरेडी चौड़ा है, कोई जाम नहीं लगता। आगे जो जाम लगता है उसको चौड़ीकरण किया जाए। हमारे रास्ते में पूरा चौड़ीकरण है। तो ऐसे की बात सामने आ रही है कि 60 फीट जगह तोड़ने की बात सामने आ रही है क्या? हाँ, 45 फीट नाप हुआ है, 60 फीट के 80 फीट नहीं, 45 100। 90? हाँ, मांग 90। पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। हाँ, अधिकारी से बात की? दारू भट्टी को हटाइए ना। दारू भट्टी को हटाएंगे पहले बार, वहाँ पर जाम होती है दारू भट्टी के पास, चाटीडी के पास, वहाँ पर से हटाइए उन लोग को। इस मामले में किसी कलेक्टर से बात हुई क्या, किसी अधिकारी से चौड़ीकरण को लेकर? कलेक्टर से बात हुआ है, महापावर से भी बात हुई है और आयुक्त साहब से भी बात हुआ है। आचार कानून सभी से बात कर चुके हैं, सबको आवेदन भी दे चुके हैं कि हम लोग का केवल कहना यह है कि यहाँ रोड जो है 60 फीट का ही लिया जाए और 45 फीट जो नापे हुए हैं, सबका मकान जा रहा है, सबका दुकान जा रहा है, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग से बारम्बार वही गुजारिश करने हम लोग आए हैं कलेक्टर। उनका क्या कहना है? अब उनका कहना है कि पहले देख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, फिर बताते हैं। जी बताइए, किन समस्या को लेकर आप यहाँ कलेक्टर पहुँची? हम लोग जो अपोलो मार्ग से रपटा चौक तक के 80 फीट का नोटिस दिया गया था, जिसपे अपोलो के पास 60 फीट का नाप किए गए हैं, नाली टू नाली नापे हैं, तो और हमारे चिंगराजपारा रपटा तक 80 फीट होगी चौड़ीकरण बोल रहे हैं। तो हम पूरे अपने वार्डवासी सहित हम लोग निवेदन करने आए हैं कलेक्टर महोदय जी से कि 60 किया जाए, ताकि हमारे मोहल्ले के गरीब परिवार के हमारे भाई बहन खून पसीना एक करके आज जो घर बनाए हो ना टूटे, बच जाए और उतना ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक नहीं होती है। तो हम लोग निवेदन करने आए हैं कि हमारे मोहल्ले वासी भी संतुष्ट रहे, हम लोग भी रहे संतुष्ट। आज हम नया पार्षद बने हैं और हम लोग भी यही चाहेंगे कि गरीब परिवार के लोग को कोई भी समस्या ना हो और रोड भी ट्रैफिक ना हो। हम शासन का भी सहयोग कर रहे हैं 60 दे करके, और हम चाह रहे हैं कि हमारे वार्डवासी भी उससे संतुष्ट रहे, छोटा छोटा रोजी रोटी कर रहे हैं। पर विचार नहीं हुआ तब क्या रणनीति तैयार की, किस तरह का आंदोलन होगा? हम लोग बस यही चाहेंगे, जो अपोलो साइड हो रहा है हमको बराबर समानता का अधिकार चाहिए, समानता ही चाहेंगे। अगर समानता नहीं होगी तो फिर हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। आपका नाम? शहर में ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। 5 युवकों ने बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए एक रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वीडियो सामने आने के बाद कोरबा की कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। वीडियो में एक युवक बाइक पर बिना हेलमेट और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए एक गाने की धुन पर स्टंट करता नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोरबा के एडिशनल एसपी नीतीश ठाकुर ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए युवकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुलिस की टीम संदिग्ध युवकों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही सभी को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सिर्फ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अन्य युवाओं को गलत संदेश देने का भी है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वो इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक जानकारी प्राप्त हुई थी। 5 लड़के थे, वो एक गाड़ी पर जा रहे थे। गाड़ी के संबंध, जो गाड़ी का नंबर भी हमें मिला है, उसके संबंध में हमने पता किया यूपी की गाड़ी थी, एक प्राइवेट फर्म का नंबर दिखा रहा है। बाकी स्पेसिफिकली लड़कों को के बारे में पता नहीं चल पाया क्योंकि बाहरी लोग हैं बताया जा रहा है, किंतु सभी पुलिस की जो थाने कोर में उनको बता दिया गया है और जो बाहरी लोग हैं उनके संबंध में पता किया जा रहा है। सर, इस तरह के हरकत करने वालों के किस तरह से आपका संदेश है? देखिए, जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत धाराएं हैं उनके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उनके विरुद्ध। बिलासपुर शहर के पुराना बस स्टैंड इलाके में निगम प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। लगातार हो रही कार्रवाइयों से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को निगम की अतिक्रमण शाखा ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए विजय इलेक्ट्रॉनिक नामक दुकान पर बुलडोजर चला दिया। ये दुकान ग्राउंड फ्लोर के नक्शे पर पास कराई गई थी, लेकिन मालिक द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए 3 मंजिला इमारत बना दी गई। निगम की टीम जैसे ही पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में पहुंची, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। टीम ने पहले दुकान को खाली कराया और फिर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
इससे पहले भी निगम द्वारा इसी क्षेत्र में महुआ होटल की जमीन पर बनी 3 मंजिला अवैध इमारत को तोड़ दिया गया था। निगम की अतिक्रमण शाखा के प्रभारी प्रमिल शर्मा ने बताया कि पुराना बस स्टैंड में अब तक 3 अवैध दुकानों को गिराने की कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई नगर निगम आयुक्त अमित कुमार के निर्देश पर की जा रही है। निगम आयुक्त ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति बिना अनुमति के दुकान या मकान का निर्माण करेगा उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। शहर में लगातार अवैध निर्माण की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए निगम प्रशासन ने विशेष निगरानी टीम गठित की है, जो नए निर्माण कार्यों पर नजर रख रही है। जैसे ही किसी अवैध निर्माण की जानकारी मिल रही है, टीम मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई कर रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से जहां कुछ लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, वहीं अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मची हुई है। निगम का कहना है कि शहर को सुव्यवस्थित और नियमबद्ध बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है और आने वाले दिनों में ऐसी और भी कार्रवाइयां की जाएंगी। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इनको पूर्व में नोटिस दिए जा चुके थे, तो उन्हें नक्शे के विपरीत बनाया गया था। साहब के आदेश से इसे तोड़ा जा रहा है। इसके पहले भी और कार्रवाई हुई है? हाँ, कल परसों भी जिन्होंने अवैध बनाया था उसको भी तोड़ा और आज को इन्होंने हाईकोर्ट में लगाया था, उसको भी खारिज हो गया। इसके बाद आदेश मिल तोड़ने की। कहाँ कार्रवाई हो रही है? नीचे अभी तो पुराना बस स्टैंड का जो डबल मंजिल इन्होंने ऊपर बनाया अवैध, उसको तोड़ा जा रहा है। दुर्ग शहर के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक ईमानदार रिक्शा चालक ने मानवता और ईमानदारी की मिसाल पेश की है। व्यापारी विनीत जसवानी द्वारा गुम किए गए लाखों रुपए से भरे बैग को रिक्शा चालक ने सुरक्षित रखा और पुलिस की मदद से वो बैग सही सलामत व्यापारी को लौटा दिया गया। घटना 3 मई की है, जब व्यापारी विनीत जसवानी ने मोहन नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका नोटों से भरा बैग बेकरी के पास गिर गया है। बैग में करीब 5,40,000 रुपए थे। व्यापारी की शिकायत के बाद मोहन नगर थाना पुलिस तत्काल हरकत में आई और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में एक ई रिक्शा चालक को बैग उठाते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने इलाके में उस रिक्शा चालक की तलाश शुरू की। लगातार प्रयासों और बेहतरीन टीम वर्क के बाद पुलिस को सफलता मिली और रिक्शा चालक को खोज निकाला गया। पूछताछ में सामने आया कि उसने बैग को सुरक्षित रखा था और नीयत साफ होने के चलते उसमें से 1 भी रुपया नहीं निकाला। पुलिस ने बैग को व्यापारी विनीत जसवानी को सौंप दिया है। इस ईमानदारी से गदगद व्यापारी ने रिक्शा चालक और पुलिस टीम का आभार जताया। मोहन नगर थाना प्रभारी ने बताया कि यह मामला पुलिसिंग और समाज के बीच विश्वास को और मजबूत करता है। साथ ही रिक्शा चालक की ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि आज भी समाज में सच्चाई और नैतिकता जिंदा है। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश सीमा से सटे इलाकों में अवैध रूप से चल रहे निजी वाहनों पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। धनवार चेकपोस्ट के पास परिवहन विभाग की टीम ने गिरवानी मार्ग पर 2 ऐसे वाहनों को पकड़ा है जिन्हें निजी उपयोग के लिए रजिस्टर्ड किया गया था, लेकिन उनका इस्तेमाल कमर्शियल सवारी परिवहन के लिए किया जा रहा था। परिवहन विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कई वाहन मालिक बिना परमिट और अनुमति के निजी वाहनों का उपयोग यात्रियों को ढोने के लिए कर रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग की विशेष टीम ने धनवार चेक पोस्ट पर जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान गिरवानी मार्ग पर 2 वाहन संदिग्ध पाए गए जिनमें सवारियों को ले जाया जा रहा था। जांच में स्पष्ट हुआ कि ये वाहन निजी रजिस्ट्रेशन वाले हैं और इनके पास व्यावसायिक परिवहन की कोई अनुमति नहीं है। परिवहन विभाग की टीम ने दोनों वाहनों को जब्त कर रघुनाथ नगर थाने को सुपुर्द कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से सवारी ढोने वाले अन्य वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि चपकी से जो रघुनाथ नगर और चपकी से केनवारी का जो मार्ग है, इस पर अवैध रूप से वाहनों का संचालन किया जा रहा है और सवारियों को ढोया जा रहा है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। अभी लगातार हमारी चेकिंग चलेगी। इसमें अभी 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है थाने में और इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई चलती रहेगी। नहीं, अभी फाइन नहीं हुआ है। जब ये फाइन पटाने आएंगे तो किया जाएगा इनका। ये गाड़ियाँ यूपी की हैं, यूपी पासिंग है, दोनों उत्तर प्रदेश पासिंग। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।